नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज कांग्रेस के लिए और अगर कहें कि इस देश के लिए बड़ा दिन है। देश के लिए इसलिए बड़ा दिन कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने एक लंबी लड़ाई के बाद सत्य और अहिंसा के बूते इस देश को आजाद किया। बहुत सारे लोग तब भी ये नहीं मानते थे कि गांधी के रास्ते पर चल करके देश को आजादी मिल पाएगी। अब बहुत सारे लोग, एक बड़ा तबका वो भी था जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई सहयोग नहीं दिया, बल्कि इतिहास बताता है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ रहे तमाम देशवासियों के खिलाफ जाकर के अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर उनके खिलाफ शिकायतें की, मुखबिर की तरह। वो क्या है, कौन है, मैं नहीं जानता, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। और कांग्रेस के लिए एक ये आज का दिन बड़ा दिन इसलिए था कि आजादी की लड़ाई से लेकर के और देश को आज जिस मुकाम तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को आज एक अपना स्थायी कार्यालय मिल गया। इलाहाबाद से शुरू हुआ कांग्रेस मुख्यालय अब दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली खैर बहुत पहले पहुंच गया था, लेकिन आज उसे अपना घर मिल गया। एक ऐसा घर जिसके भीतर वो सारी चीजें समाहित की गई हैं। एक तरह से कांग्रेस का जीता जागता इतिहास बन गया है। कांग्रेस का नया आशियाना इंदिरा भवन, इसका उद्घाटन आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और आज वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संयुक्त रूप से किया। कहा यह जा रहा था आज के पहले तक कि इस इंदिरा भवन का शिलान्यास भी सोनिया जी ने किया था और उसका उद्घाटन भी वही करेंगी फीता काट करके। लेकिन कांग्रेस के 125वें साल में जिस कांग्रेस भवन के लिए, कांग्रेस कार्यालय के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने पहली ईंट रखी थी, आज फीता काटने के समय, उसके उद्घाटन के समय, लोकार्पण के समय सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक साथ आए। सोनिया जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ करके उनसे वो फीता कटवाया। बाकियों की बात मैं नहीं करता हूं, उन पार्टियों की बात मैं कतई नहीं करना चाहता हूं जो स्टेज से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे ढकेल करके आगे बढ़ जाते हैं सीढ़ियां उतरने के लिए। ये कांग्रेस है जिस कांग्रेस में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी चेयर से मंच माइक तक संबोधन के लिए जाते हैं तो उनकी कुर्सी पीछे हटाने और उन्हें सुगम रास्ता सुलभ कराने का काम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी करते हैं। इस कांग्रेस भवन में बापू से लेकर के जितने भी राष्ट्रभक्त रहे और हैं, उन सब की तस्वीरें, उनका कोटेशन, वो यादें, आजादी की लड़ाई की यादें, गोलमेज सम्मेलन की वो तस्वीर, राहुल गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित मदन मोहन मालवीय, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब कुछ। इतना ही नहीं, आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका कोट भी मिलेगा। इस बात को उद्घाटन के मौके पर व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने भी बड़े सलीके से कहा कि आज जिस दिन कांग्रेस को ये मुख्यालय मिला है, वो सचमुच में बड़ा दिन है, और इसलिए भी बड़ा दिन है कि आज से एक दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ी बात जो कही है कि देश भारत को 1947 में पूरी आजादी नहीं मिली थी, बल्कि ये आजादी तब मिली, तब पूर्ण हुई जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे उनके ऊपर आक्रमण किया और कहा कि ये उन क्रांतिकारियों का, उन देशभक्तों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन सब का अपमान है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते, देश की आजादी को नहीं मानते, देश के स्वतंत्रता आंदोलन को स्वीकार नहीं करते, हर 2-3 दिन के बाद कुछ ऐसे बयान वो देते रहते हैं जिससे भारत माता को आघात पहुंचता है। उन्होंने तो ऐसे बयान पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तक की बात कह दी। लेकिन और ये बात निश्चित तौर पर वाकई में जो देशभक्त होगा, जो भारत माता का सपूत है, वो अपने स्वतंत्रता आंदोलन को, अपने देश की स्वतंत्रता को इस तरह से कभी व्यक्त नहीं कर सकता। राहुल ने तो यह भी कहा कि एक शख्स 2014 को आजादी का साल मनाता है क्योंकि वो उस साल प्रधानमंत्री हुए, और दूसरा जिसने ये कहा कि 1947 में भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिली थी। ये कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है? इसकी जितनी वाकई निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा होनी चाहिए, और इसका प्रतिकूल जवाब भी देश को देना चाहिए। ये हम कहां, कोई राष्ट्र कभी ये कह सकता है कि उसे आजादी कैसे मिली और कब मिली? दरअसल अगर राहुल ये कहते हैं कि ये वैचारिक लड़ाई है, एक वो
जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया, वो उसकी पार्टी, वो लोग जो कि संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, वो सवाल राहुल गांधी फिर यहां ले आते हैं और कहते हैं कि संविधान हो या कांग्रेस, वो भाईचारे की बात करती है, वो सहिष्णुता की बात करती है, समानता की बात करती है, वो बिखराव की बात नहीं करती, हिंसा की बात नहीं करती। कांग्रेस के रग रग में संविधान रचा बसा है। कांग्रेस के रग रग में गुरु नानक, संत कबीर, गांधी, महात्मा बुद्ध, भोलेनाथ, भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण, उनके उपदेश, उनके विचार कांग्रेस, एक एक कांग्रेस जन में रचे बसे हैं, खून के कतरे कतरे में रचे बसे हैं। ऐसे में अब देशवासियों को भी सोचना तो पड़ेगा, गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के शब्दों में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ मिलकर संविधान की बुनियाद पर भारत की सफलता का निर्माण किया है। लोगों के अधिकारों के कवच, संविधान की रचना से लेकर रक्षा तक का दायित्व कांग्रेस ने निभाया है। हमारा नया मुख्यालय हमारी इस समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और विजन का प्रतीक है। हमारी परंपराएं, जड़ें और वजूद भारत की आत्मा में गहराई से बसे हुए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए हम आगे भी न्याय, समानता और संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, आज एक नए मुख्यालय का उद्घाटन हमारी पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर यह भवन मातृशक्ति का प्रतीक है और ये हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। मैं यहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी किया जाए। यह बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था। 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात तय हुई थी। उनकी प्रोसीडिंग से उन्होंने कुछ कोट किए और कहा, मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज पूरी हुई। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण कार्य आगे बढ़ा। इसलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें, आप यहां पधारें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आजादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद स्वराज भवन था।
जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। आजादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया। 1969 तक जंतर मंतर रोड, फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर। अब आप सोच सकते हैं, खड़गे साहब आगे बोलते हैं कि कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानूनों तक का विरोध किया। वहीं नरेंद्र मोदी को लगता है कि जब 2014 में वे प्रधानमंत्री बने तब देश को आजादी मिली। यह शर्म की बात है। आरएसएस, बीजेपी के लोगों को आजादी का दिन इसलिए याद नहीं क्योंकि उन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। कांग्रेस को आजादी इसलिए याद है क्योंकि हमारे लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी, ठोकरें खाई और घर छोड़े। इसलिए मैं मोहन भागवत जी के बयान की निंदा करता हूं। ये सही बात है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि मोहन भागवत का ये जो बयान आया है, ये बयान वाकई, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतना कम होगा। इसे एक बयान ने आरएसएस की सोच को लेकर के कांग्रेस या विपक्षी दल जो लगातार आरोप लगाते रहे हैं, जो बातें वो कहते रहे हैं, राहुल गांधी जो बातें बार बार कहते रहे हैं, उसका प्रमाण दे दिया। जो चीजें अभी तक खुल करके, राहुल गांधी भी कहते थे कि संविधान का विरोध खुल करके आरएसएस नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ऐसा हुआ पूरा देश उनके खिलाफ हो जाएगा। अब एक तरफ दिल्ली का चुनाव है, दूसरी तरफ बैसाखियों पर चलने वाली केंद्र की सरकार है। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, कम से कम जिन बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी की अल्पमत सरकार चल रही है, जिन बैसाखियों के सहारे, उन बैसाखियों को भी सोचना होगा। कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गौर करना होगा कि आजादी कब मिली। ये बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग लगातार संविधान को, इतिहास को देश के बदलने की फिराक में हैं और उसकी कोशिश हमेशा करते रहते हैं। जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और आज अब जब वो कहते हैं कि इस देश को पूर्ण आजादी 1947 में नहीं मिली, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा अपमान वाकई कुछ नहीं हो सकता। ये देश कितना धैर्यवान है, उसके अंदर की ज्वाला वो किस तरह से उस ज्वाला को क्रश करता है, उसे दबाता है, ये कहने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस भवन की बात करते हैं, इंदिरा भवन की बात करते हैं। आज एक बात और कही खड़गे साहब ने कि हमको अपनी आजादी की लड़ाई कांग्रेस के सिपाहियों
और देश की जनता की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। कम से कम अपने इतिहास को जरूर याद रखना चाहिए। यूं तो हर नागरिक को इसे याद रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के एक एक सिपाही को अपने इतिहास को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारा इतिहास हमें समृद्ध करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। इस मौके पर आज खड़गे साहब ने उन सभी शख्सियतों को याद किया, स्मरण किया। केवल मनमोहन सिंह के बारे में नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए नरसिम्हा राव को याद किया, संचार क्रांति, पंचायती राज, गरीबी हटाओ, बैंकों के निजीकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, पाकिस्तान को शिकस्त देना, बांग्लादेश का उदय, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का वो नारा, पंडित नेहरू की वो दृष्टि, एक आधुनिक भारत के निर्माण की दृष्टि, और पंडित नेहरू ने जिस आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी, उस नींव पर एक आलीशान इमारत खड़ी की कांग्रेस के सिपाहियों ने। वो चाहे केंद्र में मंत्री रहे हो, प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहे हो, गवर्नर रहे हो, मंत्री रहे हो, उन सबको उन्होंने याद किया और उन सब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ ये बताया कि उन्हें अपने इतिहास पर, अपने महापुरुषों पर गर्व होता है। अगर इतिहास को याद रखने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करते हैं, तभी 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस सेवा दल की बात की थी। आज थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं। अगर कोई कांग्रेसी हमारी बात सुने तो वो खड़गे जी की बात में इसे भी जोड़ ले, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल का उद्देश्य युवकों में आत्म अनुशासन, आत्मत्याग, आत्मविश्वास, सादगी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता और काम करने एवं साथ जीवन बिताने का सद्गुण उत्पन्न करना है। कांग्रेस पार्टी की नीति तथा उद्देश्यों के अनुसार संगठित एवं अनुशासित सेवा हेतु युवकों को दीक्षित करना है। रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा युवकों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र की सच्ची सेवा के लिए कार्य करने को उत्प्रेरित करना है। शारीरिक एवं मानसिक व्यायामों के माध्यम से शरीर, मन और बुद्धि को सबल बनाना है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की हर परिस्थिति में एक संगठित और सहायक दल के रूप में सेवा करना तथा देश के सम्मान और गौरव की रक्षा करना है। इसके जो संक्षिप्त कार्य पद्धति और स्वरूप और सिद्धांत हैं, उसके अनुसार
रचनात्मक और लोक कल्याणकारी कार्य, राजनैतिक लोक शिक्षण प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रदर्शन, आकस्मिक सहायता संबंधी क्रियाकलाप। ये जो आकस्मिक सहायता संबंधी क्रियाकलाप है, इसके संबंध में आपको बता दें कि वैधानिक रूप से जब इस देश में 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, तो उस महाकुंभ में वैधानिक रूप से कांग्रेस सेवा दल के लिए जगह आवंटित होती है और कांग्रेस सेवा दल के स्वयंसेवक वहां जाकर के तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करता है। वो कल्पवासियों की सेवा करता है, वो साधु सन्यासियों की सेवा करता है, देश विदेश से आने वाले लोगों की सेवा करता है। ये कांग्रेस सेवा दल ही करता है, उनके स्वयं सेवक ही करते हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के आदर्श एवं कर्मठ नागरिक के दायित्व का निर्वहन, प्रशिक्षित संगठित अनुशासित नौजवानों का राष्ट्रवादी संगठन, जनतांत्रिक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के माध्यम देश तथा देशवासियों की भलाई के लिए व्यक्तियों की कार्यशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने की सार्थक कोशिश के लिए एक मंच की संरचना, अनिवार्यतः सेवा सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे सांस्कृतिक शैक्षिक आंदोलन के रूप में कार्य करना जिसमें एक आदर्श नागरिक का स्वरूप पूर्ण रूप से निखर सके। सेवा दल है क्या और क्या नहीं है? कांग्रेस सेवा दल को सही तथा उसकी संपूर्ण धारणा को संक्षेप में अगर समझा जाए तो यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह राष्ट्र की सेवा के लिए कांग्रेस का एक आनुषांगिक संगठन है। इसकी आंतरिक भावना, बाह्य स्वरूप का स्पष्टीकरण तथा उसके सकारात्मक पहलुओं पर दृष्टिपात करने से इस संगठन की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। संगठन का अर्थ एक ऐसे जीवधारी पिंड की भांति विकास एवं उन्नति अर्जित करना है जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप को ढालता है। संगठन आदेशों को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि संस्थाएं बहुमत के आधार पर नियंत्रित होती हैं। संस्थाएं लोगों के बिखरने का प्रायः शिकार होती हैं, परंतु संगठन सीमित संख्या में भी अपने स्वरूप को बचाए रखता है। कतिपय संगठन संकीर्ण विचारों के कारण समाज के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस सेवा दल का संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग के रूप में एक असांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष अनुशासित संगठन है। संस्थाओं में अनुशासन पालन कराने में कठिनाई होती है, परंतु संगठन मात्र अनुशासन भाव से ही चलाए जा सकते हैं। अतः कांग्रेस सेवा दल सामान्य और विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित एवं अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन है। यह उत्साही युवकों का संगठन है। युवा लोग संस्था से संगठन को ही अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इनमें गतिविधियां होती हैं। यहां तक कि बलात् लादने पर भी युवा लोग दायित्व निर्वाह करने की क्षमता रखते हैं। सक्रिय स्वयं सेवा, उदारता, भातृभाव, सौहृदयता, भावुक प्रवृत्ति युवा अवस्था का अनमोल गुण है। अतः इस महान शक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन के सहारे ठीक दिशा में मोड़कर उसे एक स्थान पर संगठित करके इस ऊर्जा का सम्यक उपयोग राष्ट्रहित में करने के लिए इस संगठन में युवा शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह एक कर्मठ संगठन है। यह संगठन युवाओं को शारीरिक और बौद्धिक रूप से प्रशिक्षित करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्र और मानवता की सेवा की ओर मात्र उन्मुख ही नहीं करता, वरन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत क्रियाशील रहता है। निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कर्मठता को बनाए रखने के कारण यह एक जीवंत और कर्मठ संगठन है। इस संगठन का प्रत्येक स्वयंसेवक कांग्रेस के उद्देश्य
और सिद्धांतों के अंतर्गत चलने को प्रतिबद्ध होता है। कार्यों के दौरान ही संगठन की संरचना विस्तारित करने वाला यह संगठन जाति, धर्म, लिंग एवं संप्रदाय से सर्वथा ऊपर रहा है। अतः यह एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है। प्रायः लोग यह सेवा दल के कार्यकर्ता भी सेवा दल को मात्र प्रशिक्षण देने वाला संगठन समझने की भूल करते हैं। वस्तुतः यह धारणा सेवा दल की मूल भावना से मेल नहीं खाती। यह विद्यालय नहीं है जो बहुत से विषयों पर प्रमाण पत्र देता है। सेवा दल के किसी सदस्य में पद के अनुरूप कार्य करने की क्षमता न हो तो पदों और प्रमाण पत्रों का कोई स्थान नहीं रह जाता। इस संगठन में कार्यकर्ता को सेवा से प्राप्त ख्याति और सम्मान उसके प्रमाण पत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अतः संगठन में प्रशिक्षण का उपयोग जनता की भलाई के लिए सतत क्रियाशील रहकर किया जाता है, जिससे प्रशिक्षण की पूर्ण सार्थकता सिद्ध हो सके। यह प्रधानतः अंशकालिक कार्यकर्ताओं का संगठन है। बहुत से लोग अपने खाली समय का उपयोग कांग्रेस, जनसाधारण अथवा राष्ट्र की सेवा करके करना चाहते हैं। अतः ऐसे लोग इसके लिए किसी सुसंगठित संगठन से संबद्ध रहना भी चाहते हैं। इसकी खातिर कांग्रेस सेवा दल एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में दिखाई देता है। अतः सेवा दल न सिर्फ व्यक्ति के खाली समय के सदुपयोग का एक उपयुक्त मंच है, बल्कि व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक भी है। ये राष्ट्र की अनुशासन युक्त सेवा करना चाहते हो, जो राष्ट्र की अनुशासन युक्त सेवा करना चाहते हो, वे किसी वर्ग, जाति, धर्म, आयु, लिंग के हों, अपने अमूल्य खाली समय का उपयोग सेवा दल के माध्यम से कर सकते हैं। कांग्रेस सेवा दल जनतांत्रिक प्रगतिशील सिद्धांतों के जरिए प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए उसकी कार्य शक्ति, क्षमता, योग्यता तथा विवेक के उपयोग का सर्वोत्तम संगठन है। सेवा दल अनिवार्यतः सेवा के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन है जिसमें उद्देश्यपूर्ण, स्वस्थ और देश के लिए आदर्श नागरिक विकसित करने की शक्तियां निहित हैं। ये कांग्रेस सेवा दल है। उनकी ये क्यों है सेवा दल, इसके बारे में आपने सुना। ये दीगर बात है कि आज की तारीख में जिले से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सेवा दल की इन विशेषताओं, इन खूबियों को समझने वाला कोई नहीं। तभी तो लगभग एक दशक से इसी उत्तर प्रदेश में सेवा दल की कमान एक व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन क्या इस प्रदेश की जनता ने कभी सेवा दल के बारे में जाना है? ये काम सेवा दल के स्वयंसेवकों का है। सेवा दल के जिम्मेदार पदाधिकारियों का है कि वो आम जनता तक, युवाओं तक, खास तौर पर युवाओं तक इसे पहुंचाए और उन्हें अपने साथ जोड़े। अगर अब तक नहीं किया तो अब भी कर लें, क्योंकि ये आपके बदलाव का वर्ष है, नव सृजन का वर्ष है। आप एक नए मुख्यालय के साथ जुड़े हैं, जिस मुख्यालय से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐलान भी किया है कि राष्ट्रीय मुख्यालय तो मिल गया, लेकिन ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक कांग्रेस का अपना एक मुख्यालय हो। आपको पता है ये कहीं नहीं है, कहीं लीज पर ली हुई बिल्डिंग में कांग्रेस कार्यालय चलता है, कहीं वो भी नहीं है। ब्लॉक स्तर या उससे नीचे पंचायत स्तर पर तो ऐसा कुछ है भी नहीं। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को देश की जरूरत है, देश को कांग्रेस की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।